भगवान की प्राप्ति कई तरह से है। एक तो भगवान की प्राप्ति है कि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए। तो स्वप्न में भगवान की प्राप्ति भी सामान्य प्राप्ति नहीं है। यदि स्वप्न में भगवान दिखाई देते हैं, भगवान का दर्शन हो जा रहा है, तो ये भी बहुत विशेष बात है। कब मत समझना इसको, क्योंकि व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, उसके बुद्धि में जो कुछ चल रहा होता है, मन में जो कुछ चल रहा होता है, वही धीरे धीरे स्वप्न में आने लगता है। तो यदि हमारे मन मस्तिष्क में भगवान है, तो ही तो स्वप्न में भगवान आएंगे। तो भगवान स्वप्न में दर्शन दे दे, यह भी बड़ी विशेष बात है। उससे भी ऊंची बात है कि भगवान का ध्यान में दर्शन हो जाए। हम भगवान का ध्यान करके बैठे, माला लेके बैठे, माला जप रहे हैं या ध्यान लगाए बैठे, और हमारे ध्यान में भगवान का कोई स्वरूप प्रकट हो जाए, भगवान का कोई स्वरूप दिखने लग जाए, उसको बोलेंगे ध्यान की प्राप्ति। उसके बाद है प्रत्यक्ष प्राप्ति। जैसे ध्रुव जी के सामने भगवान आए, तमाम भक्तों के सामने भगवान आते, तो भगवान आए, सन्मुख प्रकट हो गए, दर्शन दिया, वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए। तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है ही, क्योंकि सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन सन्मुख भगवान के प्रकट होने के बावजूद भी भगवान दर्शन दे करके और विदा हो जाते हैं। हमें ऐसी भगवत प्राप्ति हो कि भगवान से हम अलग ना हो, भगवान हमसे अलग ना हो। कृष्ण ने प्राप्ति करा शाश्वत। शाश्वत प्राप्ति का अभिप्राय यह है कि हमारे नजर में सब जगह भगवान ही भगवान रहें। देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे साथ आकर के रहने लग जाएंगे, लेकिन हमें जो कुछ भी दिखेगा उसी में उसी का दर्शन होने लगेगा। अभी हमें संसार में लोगों से द्वेष हो रहा है, हमें पिताजी में पिताजी, माताजी में माताजी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब दृष्टि सुधरती है और दृष्टि ब्रह्माकार बनती है, तो हमें हर जगह वह परमात्मा नजर आने लगता है।